हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि भैया आज हम लेंस मेकर फॉर्मूले के डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जब इस लेंस को डिप कर दिया जाए किसी लिक्विड के अंदर, तो इस लेंस की एयर में जो फोकल लेंथ है, अगर हम इस लेंस को डिप कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड में जाने के बाद इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और किस नेचर का लेंस बिहेव करेगा उस लिक्विड के अंदर। तो आज पूरा लेक्चर को हम लोग डिसाइड करेंगे कब, जब लेंस को हम डिप कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जिसका फॉर्मूला आज हम डिराइव करते हैं, देन हम फोकल लेंथ को फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आते हैं व्हेन लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड। तो यहाँ पर हमको अलग अलग दो कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहले तो हम एयर की बात करते हैं, देन उसको डिप करेंगे हम किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो फिर हम लिक्विड की बात करेंगे। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं इन एयर, जब हमारा लेंस कहाँ है, एयर में। तो ये हमारा लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है, इसकी दो सरफेस है, दोनों की रेडियस R1 एंड R2 है। पहले सरफेस का रेडियस R1, दूसरे का R2, और ये कहाँ रखा हुआ है, एयर में। इसके दोनों तरफ जो मीडियम है वो एयर है। ओके, सो फॉर फर्स्ट कंडीशन लेंस इन एयर। अच्छा, इससे पहले आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब हमने लेंस मेकर फॉर्मूले को स्टडी किया था, उसमें हमने फाइंड किया था फोकल लेंथ। तो 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये इस तरह का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था किसी लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए, जहां पर म्यू एल क्या चीज है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू एम हमारा उस लेंस के बाहर जो मीडियम प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और R1 R2 इन दोनों स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें सीधा सीधा अप्लाई करना है। अब देखिए, मीडियम यहां पर बाहर कौन है, एयर। तो आप फर्स्ट कंडीशन में बात कर रहे हैं व्हेन लेंस इन एयर। अगर एयर में है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये एयर के लिए हमारा है। तो फोकल लेंथ एयर में कितना, सो 1 बाय एफ इन एयर इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस, ये तो फिक्स रहेगा, डिवाइड बाय म्यू ऑफ मीडियम कितना, 1 माइनस 1 into 1 by R1 minus 1 by R2 as it is. Okay, so 1 upon FA is equal to mu L minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2, that is our equation number first। और ये हमने फर्स्ट कंडीशन में उसकी फोकल लेंथ को फाइंड कर लिया। कब, जब आपका लेंस कहाँ हो, एयर के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी रेस चलकर आना थी इस लेंस पर, वो एयर से इंसिडेंट होगी इस लेंस में। ओके, तो एयर से चल के आ रही है रे हमारी लेंस में। अब दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि इस लेंस को हम डिप कर देते हैं इन लिक्विड। तो लिक्विड में डिप करने से क्या फर्क पड़ेगा इस पर। अब बाहर आपका कौन सा मीडियम है, ये आ गया वाटर। तो जरा देखिए, एयर से रे आती है, लेंस में जाती है, तो फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। लेकिन अब इस समय जो रे आएगी हमारी इस लेंस पर, वो सीधी सीधी वाटर से चलकर आएगी। तो जो बाहर मीडियम हमारा था, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर। एम को हमें क्या करना है, यहाँ पर वाटर लेना है। सो सेकंड सिचुएशन हम ले रहे हैं लेंस इन लिक्विड। तो सेकंड कंडीशन में फोकल लेंथ हमको देखना है लिक्विड के अंदर, इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस। लेंस तो वही है, पानी में रखने के बाद भी बदलेगा नहीं, और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आपके पास वाटर आ जाता है, माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय क्या हो गया आपका R2। ये बन जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एयर में फोकल लेंथ इतना, लिक्विड में इतना। हमको फाइंड करने से लिक्विड के अंदर हमारे लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। ओके,
तो FL फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर लिया। सो बाय फर्स्ट डिवाइडिंग सेकंड, सो F in air डिवाइड बाय F in लिक्विड इज इक्वल टू, यहां हो जाता है म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू एल बाय म्यू वाटर माइनस 1 इंटू ये ब्रैकेट तो एज इट इज है, डिवाइड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, एयर की फोकल लेंथ पुट कर दी, लिक्विड की फोकल लेंथ हमने यहाँ पर पुट कर दी, दोनों को डिवाइड कर लिया, तो हमने देखा कि ये पूरा ब्रैकेट आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। जो बच रहा है उसको देखो, अच्छा ये F इन लिक्विड है, ये चला जाएगा ऊपर, F आ जाएगा नीचे, सो F इन लिक्विड इज इक्वल टू F इन एयर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में देखो क्या बच रहा है, म्यू ऑफ L माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ L माइनस म्यू ऑफ वाटर माइनस 1, ये बच रहा है। सो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, इन सबको देखो आप, म्यू L माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू L माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर, इनटू फोकल लेंथ इन एयर। तो पानी के अंदर जैसे ही डिप करोगे, ये जो भी रिलेशन आपके पास आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब हम F इन एयर से करेंगे तो फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपने इस लेंस को, मान लीजिए फोकल लेंथ एयर में इतना था, इसका ये वाला डिस्टेंस कहलाता है इसका फोकल लेंथ। जब पैरेलल रे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है, तो उस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। अब इसको आपने पानी में डाला, तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब रे आपकी यहां से इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्शन के दौरान वो यहां पहुंच गई, तो इस समय इसकी जो फोकल लेंथ है वो इतनी हो जाती है। तो जैसे ही एक कॉन्वेक्स लेंस को हम किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और यहां तक कि ये कॉन्केव लेंस की तरह भी बिहेवियर करने लग जाता है जब भी आप इसको कहां डालते हो, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लेंस कॉन्वेक्स है, लेकिन बिहेवियर कैसा रिप्रेजेंट करेगा, वो डाइवर्जिंग एक्शन का, जो कि कॉन्केव लेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो इस तरह से हम किसी लिक्विड में जब आप लेंस को डिप करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ को यहां से फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो हमारे पास एक लेंस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। एयर में उसकी फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने क्या किया, एक मीडियम के अंदर उसको डिप किया। लेंस हमारा ग्लास का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.5। अब हमने इसको एक लिक्विड के अंदर डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इट मींस 4/3। तो आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ इन लिक्विड। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F इन लिक्विड बाय F इन एयर इज इक्वल टू म्यू L माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू L बाय म्यू ऑफ लिक्विड, मतलब वाटर माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला है आपका, इसको लगा दीजिए, FL आपको क्या होगा यहां से मिल जाएगा। सो FL इज इक्वल डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का 1.3 माइनस 1। ओके, सो F इन लिक्विड डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, यहां बच रहा है आपके पास 0.5, डिवाइड में पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ओके, 15/13, तो इसका एलसीएम लो आप, तो क्या मिलेगा हमको, 15 माइनस 13 डिवाइड बाय 13। सो F इन लिक्विड F इन लिक्विड बाय 15 इज इक्वल टू, यहां बच रहा है आपके पास 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 13। ओके, 2 से इसको हम कैंसिल करें
तो ये 0.25 हो जाएगा। सो एफ इन लिक्विड इज इक्वल टू 0.25 इंटू 13 कर लो, इंटू क्या कर लो आप 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके चलो करते हैं। तो 25 3 से कितने हो गए 75, 7 बच रहे हैं, 25 1 से 25 और 7 32, 3.25 इंटू क्या कर लो 15। सो एफ इन लिक्विड इज इक्वल टू 15 5 जा 75, ओके 7 मिल गया, 15 टू 30 और 7 37, ये पॉइंट आ गई, 3 आए, 15 3 45 और 3 48.75 सेंटीमीटर। तो जब भी हम लिक्विड के अंदर डिप करेंगे कौन से लेंस को, जिसकी फोकल लेंथ 15 है एयर में, तो लिक्विड में जाने के बाद उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, पावर डिक्रीज हो गई है। ओके फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होगा इसका डिक्रीज, पावर इक्वल टू 1 बाय क्या होता है फोकल लेंथ। पावर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फोकल लेंथ सेंटीमीटर है, फॉर्मूला लगाएंगे 100/f, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पावर भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं जब उसे आप लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.6 हो और उसको एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.3 हो, देन फाइंड द फोकल लेंथ इन लिक्विड। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के हमको भेजिएगा। आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पर एंड। आज हमें यही डिस्कस करना था कि लेंस को लिक्विड में डिप करने पर उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।